हेलो एवरीवन, माय नेम इज सर्वेश एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम क्लास 10th अपनी स्टार्ट कर रहे हैं और इस क्लास में मैं आपको सिखाऊंगा फ्यूचर इंडेफिनिट सेंटेंस के बारे में। बहुत कॉमन है, बहुत सिंपल है, लेकिन इसमें एक छोटा सा एक कैच है जो मैं चाहता हूं कि आप लोग ध्यान से समझो। ठीक है, पहचान मैं इसकी समझाऊंगा और इसके पहचान में कुछ एक्सेप्शंस हैं, मतलब लोग कहाँ पे कंफ्यूज होते हैं मैं वो भी आपको समझाऊंगा, क्योंकि मेरा मेन जो मेरा मेन एजेंडा है वो है हमारा स्पोकन के ऊपर ध्यान रख के मैं आपको छोटी छोटी सी चीजें भी समझाता हुआ चलूं जो आपको कंफ्यूज कर सकती है फ्यूचर में। ठीक है, तो देखो, फ्यूचर इंडेफिनिट सेंटेंस कौन से होते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट होता है कोई भी काम फ्यूचर में होगा। ठीक है, कोई भी काम होगा, लेकिन यहां पे एक छोटी सी आप ये चीज ध्यान में रखो, जब आप बिल्कुल श्योर हो कि ये चीज होगी तब। अगर कोई ऑप्शंस है, उस ऑप्शंस में से मैं कुछ चुनूंगा तो विल नहीं आएगा, वुड आएगा। मैंने विल और वुड के ऊपर एक पूरी अलग से वीडियो बनाई हुई है, कोशिश करूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक डाल दूं आप लोगों के लिए, आप वो जरूर देखिए, क्योंकि विल और वुड में कंफ्यूजन रहती है, लोग गलतियां करते हैं, जहां वुड लगना चाहिए विल लगा देते हैं और कई बार हमें पता भी नहीं चलता। लेकिन अगर कहीं पे आप कुछ आर्टिकल लिख रहे हैं, आप कोई बुक लिख रहे हैं, आप कोई बहुत अच्छे किसी बड़े इंसान को मेल लिख रहे हैं, तो ऐसी जगहों पे छोटी छोटी सी गलतियां आपको भारी पड़ सकती हैं। इवन अगर आप किसी एग्जाम की तैयारियां कर रहे हैं तो वहां पे भी इन चीजों का ध्यान रखना जरूरी है। ठीक है, सो विल का यूज होगा कोई भी फ्यूचर में काम होगा, ये चीज के लिए विल का यूज हम करते हैं। ठीक है, और एक छोटा सा चीज समझाता हूं आपको कि वैसे इसकी जो पहचान है वो है गा, गी, गे, ये लगता है एंड में कि मैं ये करूंगा, मैं जाऊंगा, मैं खाऊंगा, हम नहीं खेलेंगे, इस तरह से। लेकिन आप एक चीज का ध्यान रखना, ता है, ती हूं, ते हैं, या फिर ता हूं, खासकर ता हूं, ये चीज आपको बहुत मिलेगी और वो फ्यूचर का सेंटेंस होगा। आप सोचोगे ये कैसे। मान लो मैं बैठा हुआ हूं और मेरे पास कुछ बुक्स रखी हुई हैं। ठीक है, कोई दूसरा इंसान बुक लेने के लिए आ रहा है और मैं वहां उनको बोलता हूं ना कि रुक जाओ मैं दे देता हूं। सो मैंने क्या बोला, मैं दे देता हूं, लेकिन वो काम आप सोचोगे ताहू ती है लग रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, नहीं, वो मैं दूंगा अभी। ठीक है, वो मैं अभी दूंगा आपको। जैसे कि मैंने बोला एक काम करो, आप मेरा नंबर लिखो, मैं अपना नंबर दे देता हूं। तो ये जब मैंने बोला मैं अपना नंबर दे देता हूं, तो मतलब वो मैं अपना नंबर दूंगा, आई विल गिव माई नंबर। ठीक है, तो वो फ्यूचर वाले सेंटेंस होते हैं। तो ये छोटी सी चीज आपको समझनी है, कोई भी ऐसा काम जो फ्यूचर में होगा और आप श्योर हो, वो फ्यूचर इंडेफिनिट है। गाहे गी है भी पहचान आपको मिलेगी, ताहू मिल जाएगा, कई बार आपको मिलेगा, मैं ये कर देता हूं, वो भी आपके फ्यूचर में लगते हैं। और वुड कहां लगेगा, विल कहां लगेगा, इस चीज के ऊपर अलग से वीडियो है, वो आप ध्यान से देखना, उस वीडियो में आपको बहुत कुछ मिलेगा सीखने वाला। तो आज की वीडियो का हम चलो अब शुरू करते हैं। तो मैंने पहचान बताई गा, गी, गे। इसमें जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है वो है विल। ठीक है, पहले शैल का भी यूज किया जाता था, अब शैल का इतना यूज नहीं होता है। इसीलिए ये सेंटेंस बहुत सिंपल है सीखने के लिए, क्योंकि चाहे आई, वी, यू, दे हो, ही, शी, इट हो, सबके साथ हम विल का यूज करते हैं। एक्शन की फर्स्ट फॉर्म आती है और विल छुपता भी नहीं है। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में और पास्ट इंडेफिनिट में होता था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू डज छुप जाते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में डिड छुप जाता है, फ्यूचर इंडेफिनिट में कुछ नहीं छुपता, विल आएगा बाहर। ठीक है, सो 4 तरीके के सेंटेंस है मैंने बताया हुआ है। एक तो हो गया हमारा सिंपल, जिसमें ना नेगेटिव है ना क्वेश्चन है। ठीक है, सेकंड हमारा हो गया नेगेटिव, जिसमें नहीं लग गया कि वो ये नहीं करेगा, मैं ऐसा नहीं करूंगा, नहीं वाला लग गया। थर्ड हो गया हमारा क्वेश्चन। क्वेश्चन के अंदर 2 है, एक जिसका जवाब मैं हाँ या ना में दे सकता हूं, मतलब क्या तुम खेलोगे, क्या वो जाएगा, ऐसा। तो क्या शुरू में लग जाए ये भी समझ जाना, और अगर क्या शुरू में ना भी लगा हुआ हो तब भी आप समझोगे कि जिस सवाल का जवाब आप हाँ या ना में दे सकते हो, एक वो है, और दूसरा है जिसका जवाब आप हाँ या ना में नहीं दे सकते हो, तुम क्यों खेलोगे, तुम कब जाओगे, ऐसे। तो ये क्वेश्चन वर्ड वाले सेंटेंस है। और फोर्थ है हमारा ये हमारे फोर्थ वाले क्वेश्चन नेगेटिव। क्वेश्चन नेगेटिव में भी दोनों ही है, पहला जिसका जवाब मैं हाँ या ना में दे सकता हूं, और सेकंड जिसका जवाब मैं हाँ या ना में नहीं दे सकता। ठीक है, तो ये चारों सेंटेंसेस मैं आपको आज सिखाने वाला हूं, फ्यूचर इंडेफिनिट आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो सिंपल से हम शुरू करते हैं। देखिए, सिंपल सेंटेंस मैंने यहां पे उठाया, एक्शन की फर्स्ट फॉर्म लगनी है, विल लगेगा, ये हमें क्लियर है। पहला सेंटेंस मैंने उठाया कि
मैं स्कूल जाऊंगा, सिंपल सा रखा मैंने, मैं स्कूल जाऊंगा, ज्यादा कंफ्यूजन रखनी ही नहीं है, मैं स्कूल जाऊंगा। ठीक है, सो सिंपल सेंटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने कई बार बताया, डूअर प्लस मेन वर्ड प्लस एक्शन। रटना नहीं है इस चीज को, सिर्फ बेसिक्स के लिए, शुरुआत के लिए, आपको समझाने के लिए मैं ये रूल्स आपको बताता हूं, लेकिन ये रूल्स आपको रटने बिल्कुल भी नहीं है, कहीं आप रट के बैठ जाओ बाद में बोलो कि यार अब कैसे बनाओ। ठीक है, तो डूअर प्लस मेन वर्ड प्लस एक्शन सिंपल का रूल होता है। सो मैं स्कूल जाऊंगा, डूअर कौन है, करने वाला कौन है, मैं, आई, मेन वर्ड क्या लगेगा, विल ही लगेगा, आई विल। अब आ गया एक्शन, एक्शन क्या है, स्कूल जाना, सो आई विल गो टू स्कूल, आई विल गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाऊंगा, सिंपल है, इसमें कुछ है ही नहीं इतनी प्रॉब्लम। अब दूसरा नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव में क्या होगा, रूल सेम ही रहता है, बस आपका नॉट लग जाएगा मेन वर्ड के साथ। ठीक है, मैंने बोला मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, तो रूल हमारा क्या बोलेगा, डूअर प्लस मेन वर्ड प्लस नॉट प्लस एक्शन। ठीक है, डूअर प्लस मेन वर्ड प्लस नॉट प्लस एक्शन, तो डूअर कौन है, मैं। ठीक है, मेन वर्ड विल, मेन वर्ड के साथ नॉट, विल नॉट, फिर एक्शन गो टू स्कूल, सो आई विल नॉट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। ठीक है, सिंपल है। थर्ड है हमारा क्वेश्चन वाला। अब क्वेश्चन में दो हैं, हाँ या ना और क्वेश्चन वर्ड। पहला मैंने पूछा हाँ या ना वाला, क्या तुम स्कूल जाओगे, अब मैंने क्या शुरू में लगा दिया, आप चाहो तो एंड में भी लगा दो, हिंदी में हम ऐसा करते हैं, तुम स्कूल जाओगे क्या, ऐसे। सो ये हाँ या ना में मैं इसका जवाब दे सकता हूं, सिंपल है। सो जब मैंने इसका हाँ या ना में जवाब दे सकता हूं कि क्या तुम स्कूल जाओगे या फिर तुम स्कूल जाओगे क्या, ये सेंटेंस आया। जब भी आपका क्या शुरू में आ जाए, ऐसा सेंस हो, हाँ या ना वाला सेंस हो, मतलब क्वेश्चन का सेंस है हाँ या ना वाला, आप एक चीज याद रखो, मेन वर्ड पहले आ जाएगा, चाहे कोई भी सेंटेंस हो। ठीक है, मेन वर्ड पहले आएगा, मेन वर्ड प्लस डूअर प्लस एक्शन, मेन वर्ड प्लस डूअर, सॉरी, हाँ, मेन वर्ड प्लस डूअर प्लस एक्शन, ये रहेगा। आज मैं लिख नहीं रहा हूं ना, तो सारी चीजें दिमाग में बार बार सोच के बोलना पड़ रहा है। हाँ, सो यहाँ पे क्या रहेगा, मेन वर्ड प्लस डूअर प्लस एक्शन। तो मैंने बोला क्या तुम स्कूल जाओगे या फिर तुम स्कूल जाओगे क्या, मेन वर्ड क्या आया यहाँ पे, सबसे पहले मेन वर्ड आएगा विल। ठीक है, फिर डूअर कौन है, तुम, यू, विल यू, अब एक्शन गो टू स्कूल, सो विल यू गो टू स्कूल, क्या तुम स्कूल जाओगे, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्वेश्चन के अंदर ही दूसरा आता है जिसका जवाब मैं हाँ या ना में नहीं दे सकता। ठीक है, तुम कब स्कूल जाओगे, ठीक है, तुम कब स्कूल जाओगे। ठीक, तो कब के लिए मैं क्या लगाऊंगा, व्हेन। अब ये सवाल है जिसका जवाब मैं हाँ या ना में नहीं दे सकता। ठीक है, तो इसकी फॉर्मेशन क्या होगी, ऊपर वाले की तरह ही होती है, जैसे मेन वर्ड पहले आया हुआ था, इसमें क्या होगा, मेन वर्ड से पहले क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा, क्वेश्चन वर्ड प्लस मेन वर्ड प्लस डूअर प्लस एक्शन, सिंपल ये रहेगा। तो तुम कब स्कूल जाओगे, क्वेश्चन वर्ड क्या है, कब, व्हेन, फिर मेन वर्ड विल, फिर डूअर यू, फिर एक्शन गो टू स्कूल, व्हेन विल यू गो टू स्कूल। अब यहां पे आप एक चीज और ध्यान से समझो, मैंने बताया हुआ है कि कब के लिए हम व्हेन का यूज करते हैं और जब के लिए भी व्हेन का यूज करते हैं। ठीक है, अगर मुझे सवाल पूछना है तुम कब स्कूल जाओगे, तो फॉर्मेशन मैंने बता दी, व्हेन विल यू गो टू स्कूल। अगर मुझे ये बोलना है कि जब तुम स्कूल जाओगे, जब तुम स्कूल जाओगे, सो इसमें क्या होगा, जब के लिए व्हेन अलग और तुम स्कूल जाओगे अलग, मतलब यहां पे क्वेश्चन वर्ड के बाद मेन वर्ड नहीं आएगा, मतलब व्हेन यू विल गो टू स्कूल वहां ये बनेगा जब तुम स्कूल जाओगे, और व्हेन विल यू गो टू स्कूल तुम स्कूल कब जाओगे। ठीक है, कई जगह आपको बोलते हुए लोग मिल सकते हैं कि व्हेन यू विल गो टू स्कूल, और ये सवाल ही होगा। स्पोकन में ये चीजें चल जाती हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ग्रामेटिकली बिल्कुल गलत है। ठीक है, ग्रामेटिकली गलत है ये सेंटेंस। जब तुम स्कूल जाओगे व्हेन यू विल गो टू स्कूल ये सही है, तुम कब स्कूल जाओगे व्हेन विल यू गो टू स्कूल आना चाहिए। ठीक है जी, तो ये हमारा बन गया। अब हमारा लास्ट आता है क्वेश्चन नेगेटिव, क्वेश्चन नेगेटिव जहां सवाल भी है और नहीं भी है। सो क्वेश्चन नेगेटिव मतलब इसमें भी दो टाइप हैं, एक जिसका जवाब मैं हाँ या ना में दे सकता हूं, सेकंड जिसका नहीं दे सकता। सो पहला वाला जो है क्वेश्चन नेगेटिव, मैंने बोला यहां पे क्या तुम स्कूल नहीं जाओगे। ठीक है, मैं एक ही कोशिश करता हूं, एक ही एग्जांपल रखूं और उसी को घुमा घुमा के आपको समझाऊं, सारे उसमें समझाऊं, और आप कमेंट बॉक्स में सेंटेंस बनाओ, मैं चेक कर लूंगा क्या प्रॉब्लम है, बनाओ तो सही, चेक कर लूंगा मैं। सो यहां पे मैंने अब बनाया क्या तुम स्कूल नहीं जाओगे। ठीक है, क्या तुम स्कूल नहीं जाओगे, तो ये हाँ या ना में दे सकता हूं मैं जवाब, और ये नेगेटिव भी है, क्वेश्चन भी है। सो इसका जो रूल है वो क्या होगा, सबसे पहले क्या आ गया या फिर हाँ या ना वाला सेंटेंस आ गया, सो मेन वर्ड। ठीक है, मेन वर्ड, फिर डूअर, फिर नॉट, फिर एक्शन, मेन वर्ड डूअर नॉट एक्शन। सो क्या तुम स्कूल नहीं जाओगे, मेन वर्ड विल, डूअर यू, नॉट, एक्शन गो टू स्कूल।
सो विल यू नॉट गो टू स्कूल, क्या तुम स्कूल नहीं जाओगे? और अगर आप चाहो विल और नॉट को मर्ज करके वोंट कर सकते हो, वोंट यू गो टू स्कूल, ऐसे, ठीक है, वोंट यू गो टू स्कूल, तुम स्कूल नहीं जाओगे क्या, ऐसा सेंटेंस बनेगा, ठीक है। और इसमें सेकंड है कि जिसका जवाब मैं हाँ या ना में नहीं दे सकता, क्वेश्चन भी है और नेगेटिव भी है, जैसे कि तुम स्कूल क्यों नहीं जाओगे, तुम स्कूल क्यों नहीं जाओगे। तो जो रूल मैंने बताया था ऊपर वाला वैसा ही रहेगा, सिर्फ क्वेश्चन वर्ड पहले आएगा, ठीक है। सो रूल क्या बनेगा, पहले हमारा आएगा क्वेश्चन वर्ड, फिर मेन वर्ड, फिर डूअर, फिर नॉट, फिर एक्शन, ये हमारा रूल बनेगा। तो तुम स्कूल क्यों नहीं जाओगे, क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों, वाई, फिर हमारा मेन वर्ड विल, फिर डूअर यू, फिर नॉट और फिर एक्शन। सो एक्शन क्या है, गो टू स्कूल, नॉट गो टू स्कूल। सो वाई विल यू नॉट गो टू स्कूल, तुम स्कूल क्यों नहीं जाओगे। या फिर मैं यहां पे क्या करूंगा, विल और नॉट को मर्ज करके वोंट बना दूंगा, वाई वोंट यू गो टू स्कूल, तुम स्कूल क्यों नहीं जाओगे, सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है। सो वाई वोंट यू गो टू स्कूल, तुम स्कूल क्यों नहीं जाओगे, इस तरीके से सेंटेंस बन गया। तो मैंने ये वीडियो छोटी रखी है, बहुत एकदम सिंपल तरीके से आपको समझाया है, मुझे लगता है समझ में आ जाना चाहिए। अगर स्टिल यू हैव एनी डाउट, एनीथिंग इज देयर, आई कैन हेल्प यू आउट विद, कमेंट बॉक्स इज देयर, आप वहां जाओ, आप वहां पे अपना जो भी क्वेश्चन है आप वहां पे लिखिए। और मेरी वीडियो को पसंद करते हैं तो लाइक कीजिए, नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।